हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम देखेंगे कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले जो फैराडे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जितने भी मटेरियल है वो मैग्नेटिक होता है, नेचर में वो मैग्नेटिज्म दिखाता है। तो जब भी हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बी वेक्टर के साथ डिनोट किया है। तो जब हम सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा और बाहर जो आउटसाइड वाला रीजन है, दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। सारे सब्सटेंस मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, मैग्नेटिक होता है कैरेक्टर में। तो जब भी हम सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर वाले रीजन का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाले रीजन का मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी अलग होगी, वो चेंज होगी। और उसके बेसिस पर हमने सब्सटेंसेस को 3 टाइप में डिवाइड किया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के चेंज के बेसिस पर। अगर जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करता है हमारे सब्सटेंस के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंस में डिक्रीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और कुछ सब्सटेंस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। तो जिस सब्सटेंस में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, टू अ लार्ज एक्सटेंट इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। और जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है स्लाइटली इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुआ, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक। ठीक है, तो जब भी कभी हम सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या थोड़ा सा इंक्रीज होता है जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या डिक्रीज होता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको जब हम किसी मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट उसको जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें प्रोड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो उसमें आता है आयरन, निकल और कोबाल्ट। CO से होता है कोबाल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम एक मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेट से। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, वीकली मींस फीबली का मतलब होता है वीकली। वो जो मैग्नेट है उसको वो थोड़ा सा ही अट्रैक्ट करेगा वीकली। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, यहाँ पर वो जो है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके एग्जाम्पल में आता है एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो वीकली रिपेल होता है। ठीक है, उसको जब हम एक मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो मैग्नेट उसको रिपेल करेगा और उसका इंटेंसिटी होगा वीक। और इसमें जो है सब्सटेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। एग्जाम्पल में जिंक आता है, Ag आता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर। तो देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन मैग्नेटिक फील्ड्स। अलग अलग सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। फैराडे
Faraday showed that all materials are magnetic in nature. जो Faraday सर थे उन्होंने कहा जितने भी materials है वो नेचर में मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, and are affected by strong magnetic field. और उसको जब हम एक मैग्नेट के पास रखते हैं या एक ऐसे रीजन में रखते हैं जहाँ पर मैग्नेट का असर है तो उससे उन सब्सटेंसेस पर असर होता है. There are different experiments to study the behavior of different substances in magnetic field. अलग अलग substances magnetic field में कैसे behave करते हैं उसके लिए बहुत सारे different experiments हैं. When a material is placed in a magnetic field, जब हम एक substance को magnetic field में रखते हैं, it modifies the magnetic field inside and outside the material. तो वो जो है magnetic field को change करता है material के अंदर और बाहर दोनों. It has been found that for certain materials, कुछ materials के लिए the magnetic flux density, जिसको हम B vector के साथ denote करते हैं, increase to a large extent, increase होता है और उन substances को हम कहते हैं ferromagnetic substances. और कुछ के लिए वो slightly increase होता है, उनको हम कहते हैं paramagnetic substances. और कुछ के लिए वो decrease होता है, D for decrease, तो उनको हम कहते हैं diamagnetic substances. Hence the different materials can be classified into 3 groups. तो हम materials को 3 groups में classify कर सकते हैं on the basis कि वो external magnetic field से कैसे behave कर रहा है, कैसे react कर रहा है external magnetic field को. सबसे पहले है ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances हम उन substances को कहते हैं जो कि magnet strongly attract करता है, उन substances को magnet अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, स्ट्रांगली उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम ये सारे एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, these substances get strongly magnetized in the direction of the applied magnetic field. जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है इन सब्सटेंसेस को उसी डायरेक्शन में ये सब्सटेंसेस मैग्नेटाइज होता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही डायरेक्शन में होगी. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि फीबली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से. मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ लेकिन फीबली, वीकली. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है. और ये सब्सटेंसेस भी जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि फीबली रिपेल्ड करता है मैग्नेट उसको दूर करेगा. ठीक है, फीबली, वीकली. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. ये जो सब्सटेंसेस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा.